तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्बास और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पीक अचीवर्स में स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। बेसिकली इस वीडियो में 4 मिनट्स को डिस्कस किया गया है। 4 मिनट मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये बिट लेंदी भी है। मगर अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो ये 100% गारंटी है कि आपको ये 4 मेथड बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। नाउ लेट्स बिगिन। 4 मेथड। सबसे पहले 4 मिनट से स्टार्ट करने से पहले, मेथड को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। आप लोग पहले से कुछ जानते ही होंगे 4 मिनट्स के बारे में। इसमें दो चीज़ ज़रूर आता है, एक डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जब लास्ट पार्ट अभी वीडियो के में अंत में 4 मिनट्स में जाएंगे, मैं उससे पहले बता रहे हैं आपको, इंट्रोडक्शन दे रही है। लास्ट पार्ट में 4 मिनट्स में इंटीग्रेशन आता है और उसके शुरुआत में डिफ्रेंशिएशन आता है। मगर बहुत लोग बोलते हैं कि 4 मिनट्स बहुत टफ है वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ बोलते हैं। अगर आप डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पे अगर कमांड कर लेते हैं या ये बेसिक्स थिंग्स देख लेते हैं तो गारंटी के साथ दे रहे हैं आपको 4 मिनट बहुत आसानी से समझ आएगा और आप एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स सिक्योर करेंगे। और ये 4 मिनट्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती है तो आसानी से आपको मिनट्स पॉइंट नंबर मिल जाएगा। नाउ डिफ्रेंशिएशन, एज वी ऑलरेडी नो दैट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज़ 0। Like example, differentiation of 5 is constant and differentiation 0. Differentiation of a to the power x, differentiation of a to the power x ln a. Similarly, differentiation of log x base a, तो 1 by ln a into x, ln a x. Differentiation of ln x 1 by x. मगर आप देखेंगे दो चीज़ में यहाँ पे अलग अलग अंतर है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x 1 by x हो गया और log x बेस a, अगर log रहेगा और उसके साथ कोई बेस रहेगा, उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 by ln a into x होता है। मगर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x 1 by x होता है। सिमिलरली डिफ्रेंशिएशन में e to the power x होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ c into x, यहाँ पे देखिए c जो है ना, इट्स ट्रीटिंग लाइक ए कॉन्स्टेंट and x is variable. So first we came out this first, तब c को बाहर निकाल लेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, तो dx by x, ऐसे भी dx कट जाएगा, इसीलिए 1 होता है और c बच गया। और डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, हम लोग पहले देखे हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और c बाहर निकल के बस जो कॉन्स्टेंट है वो बच जाएगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 2 मेथड आता है, डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट्स u इंटू वी मल्टीप्लाई का और डिफ्रेंशिएशन बाय डिवीज़न डिवाइड का। तो ये दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक ये u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, तो फर्स्ट u को कांस्टेंट मानिए, u इंटू डी वी बाई डी एक्स वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस v को कांस्टेंट मानिए, u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, यही दो चीज़ें ना लास्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिलके 4 मिनट्स में काम आती है। लास्ट में क्वेश्चन में आंसर में क्या हो जाता है, ये दे देगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। और ये देख के आप ये लिख सकते हैं ना, ये देख के जब ये लिख सकते हैं तो ये देख के ये भी तो लिख सकते हैं। और उसके बाद इंटीग्रेट होगा तो डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट दोनों क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन इज़ द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो जब रिवर्स रहेगा तो कट जाएगा, x इंटू 1 by x क्या होता है, 1 होता है ना। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कट के 1 हो जाता है। और सेम ये फॉर्मूला है, ये दो फार्मूला कमांड कर लीजिए, इतना डिफ्रेंशिएशन का बेसिक्स फार्मूला है, बेसिक्स बता रहे हैं मैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला है, इंटीग्रेशन सेम वही फार्मूला है, बेसिक्स फार्मूला आपको मैं पहले रिवाइज करवा देने हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूला है, 1 by x का इंटीग्रेशन ln x होता है, मगर इंटीग्रेशन में पता है एक कांस्टेंट बचता है तो c हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x dx इज इक्वल टू a to the power x ln a प्लस c।
ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैं आपको बताएं, इंटीग्रेशन है और भी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ इट, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल ईच अदर एंड एक्स स्क्वायर वाई ओनली लिफ्ट, तो एक्स स्क्वायर वाई इज द आंसर। सेम जैसे मैं आपको यहाँ पे बताएं, ये देख के आप ये लिख सकती है, तो सेम ये देख के ये भी लिख सकती है। अब इसका इंटीग्रेट आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट आपको जो बचा अंदर का पार्ट है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन a माइनस एक्स द होल स्क्वायर z माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई। तो देखिए डी वाई मतलब क्या, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो जो x हो गया तो इटरेटेड एट कॉन्स्टेंट होगा, और यह 2 भी कॉन्स्टेंट है, e भी कॉन्स्टेंट है, तो ये सब कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्या बोले पहले ही बोले जो भी रहे तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो। जैसे मैं यहाँ पे सी एक्स में बोलिए, सी बाहर निकल गया और जो x के रिस्पेक्ट में है वही डिफरेंशिएट होगा। सिमिलरली ex2 ये सब कॉन्स्टेंट है, ये सब बाहर निकल गया और y के रिस्पेक्ट में है जो वही इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पे इंटू कर लिए हम लोग, z बाई वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई, वाई हो जाएगा तो वाई डी वाई। सेम z बाई वाई क्या हो गया, z ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और 1 बाई वाई क्या होता है इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉन एक्स हो गया, तो यहाँ पे 1 बाई वाई डी वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई हो गया, माइनस वाई का वाई डी वाई इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। एक बेसिक आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दी है ताकि इससे आप आसानी से ये सेम यही चीज़ चारपीट्स मेथड के लास्ट में यही बात रहता है, और लड़के इसी को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं लेंदी है, टफ है, वगैरह वगैरह ये सब बोलते हैं। चलिए अब चारपीट मेथड्स स्टार्ट करते हैं। चारपीट मेथड है क्या, देखिए चारपीट मेथड सबसे पहले होता क्या है, जब तक आप जानेंगे नहीं इसका यूज़ क्या है, होता क्या है, तब तक आप चारपीट मेथड्स का फॉर्मूला कैसे सॉल्व कर रहेंगे। अगर आपको कोई पूछ दे चारपीट मेथड्स क्या है, अगर मान के चलिए मैं वीडियो आपको सब चीज़ बता दी है, फॉर्मूला बता दिए, आप क्वेश्चन भी बना लिए, आपका 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको यही नहीं पता, तो बताइए पढ़ने से फ़ायदा ही क्या हुआ। इससे अच्छा चारपीट मेथड्स है क्या, एन इक्वेशन वो इक्वेशन है विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, पी पी प्लस क्यू क्यू। अब आपको इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी कुछ होगा ही पहले से, क्योंकि पी पी प्लस क्यू क्यू ये लैग्रेंजियन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो वो इक्वेशन जो पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म में नहीं रहे उसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और चारपीट मेथड भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आता है। अब आइए बढ़ते हैं, रूल्स क्या है, इतना रूल्स देख लीजिए और उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एकदम आसानी तरीका। ये समझिए चारपीट मेथड्स है क्या, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये याद रखिएगा। रूल्स फॉर सॉल्विंग चारपीट्स मेथड, देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट, जो गिवन फंक्शन आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा उसको क्या कीजिए, एक साइड ले लीजिए, टेक्स इन वन साइड एंड इक्वेट द फंक्शन इक्वल 0। मान के चलिए आपको कोई भी फंक्शन है दिया वगैरह एनी फंक्शन, तो वो मान के चलिए कोई भी फंक्शन हो रहा उसको एक साइड ले लीजिए और उसको इक्वेट कर दीजिए 0 के। जैसे एग्जांपल दिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन रहेगा वो आपको x भी इंक्लूड रहेगा, y भी रहेगा, z भी रहेगा, p भी रहेगा, q भी रहेगा। दूसरा पॉइंट, पार्शियल डिफरेंशिएट इच टर्म्स ऑफ फंक्शन, जितना फंक्शन है उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, df बाई डी एक्स, df बाई डी वाई। एफ क्या है, अब f उस फंक्शन को मान लीजिए, आगे आपको और क्लियर होगा, ये मेथड आप देख लीजिए अच्छे से, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। f आप इक्वेट कर दीजिए, वो जो फंक्शन है उसको इक्वेट कर दीजिए f के इक्वल। अब वो अब क्या हो गया, टोटल f की इक्वेट हो गया। अब f को और वो फंक्शन में x y z p q सब इंक्लूड होगा, तो वो फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, y के, z के, p के, q के। अब सॉल्व इच फंक्शन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब क्या करते हैं हम लोग, p एंड q की वैल्यू को जानने के लिए, निकालने के लिए हम लोग चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात आ रही है। अब चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, चारपीट्स क्यों ऑक्सिलरी वर्ड यहाँ पे आया।
ऑक्सिलरी मतलब होता है एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट। आपको ज़रूरत होती है तो कोई दूसरा आदमी मदद करता है, वैसे ही एडिशनल हेल्प चाहिए होता है किसी को या सपोर्ट चाहिए होता है तो कोई दूसरा आदमी मदद करता है। तो वही बिना ये इक्वेशन चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के बिना मदद से चारपिट मेथड सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए नाम दिया गया ऑक्सिलरी, एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट। तो ये फॉर्मूला आप एकदम ध्यान से देख लीजिए, आप फॉर्मूला एकदम रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये होता है डी एक्स बाई एफ ऑफ पी डी वाई बाई एफ ऑफ क्यू डी जेड बाई पी एफ पी क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू, सब इक्वेट होता है, इक्वल होता है डी पी अपॉन माइनस एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ये इतना फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला होता है पूरा, सब इक्वेट रहता है। अब क्या होगा, ये इतना हो गया एक फॉर्मूला। अब इवल्यूएट द वैल्यू ऑफ z बाय यूजिंग डी जेड इज इक्वल टू, अब लास्ट फॉर्मूला कर दीजिए। अब ये जो फॉर्मूला होता है इससे आप दो फॉर्मूलों के इक्वेट ऐसा कीजिए कि p और q की वैल्यू आ जाए, p की वैल्यू निकाल लीजिए, q की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये जो लास्ट का फॉर्मूला हो गया डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए, p की वैल्यू पुट कीजिए, q की वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ पे इंटीग्रेट, डी जेड मतलब क्या है, इंटीग्रेट कीजिएगा तो z आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन वही हो जाएगा। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हुआ पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई माइनस 2z, इसको इंटू कर दीजिए 2 को वहाँ पे। अब मैं जैसे बताया आपको पहले पिछला बताया है, उसको क्या कीजिए, ज़ीरो की इक्वेट कर दीजिए, जितना चीज़ है उसको एक साइड ले आके ज़ीरो की इक्वेट कर दीजिए और उसको f के इक्वेट कर दीजिए। जैसे तभी ना आप करेंगे डी एफ बाई एफ ऑफ पी करेंगे, जो करना होगा, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करेंगे डी एक्स बाई एफ ऑफ पी डी वाई बाई एफ एफ क्यू। तो एफ ऑफ पी मतलब इसको p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे p है। एफ ऑफ क्यू मतलब q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्यू वाई है। एफ ऑफ y मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ x निकालें, एफ ऑफ y निकालें, एफ ऑफ z निकालें, एफ ऑफ p निकालें, एफ ऑफ q निकालें। तो एफ ऑफ x मतलब क्या, x यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है, x है ही नहीं, तो मतलब क्या, x जब मौजूद ही नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। एफ ऑफ y, अब देखिए y कहाँ दिखा आपको, क्यू वाई दिखा और 2y स्क्वायर दिखा, तो क्यू वाई हुआ, तो क्यू वाई, तो एफ ऑफ y, तो y का भी मैं जैसे बताया आपको डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1, तो q बच गया, खाली एक कॉन्स्टेंट है q, तो q प्लस 2y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2y हो जाएगा और 2 2 4y। सिमिलरली एफ ऑफ z का भी ऐसे कीजिएगा, एफ ऑफ p नहीं कीजिएगा, एफ ऑफ q कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सेम दूसरा मेरे थर्ड पॉइंट जो बोले आपको, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ कीजिएगा। सेम फॉर्मूला जैसे आपको मैं बताया है पिछला, डी एक्स बाई एफ ऑफ पी इज इक्वल टू डी वाई बाई एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन माइनस एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। अब सेम एफ ऑफ पी की जगह, एफ ऑफ पी कहाँ निकालें आप, यहाँ 2p पुट कीजिए, एफ ऑफ क्यू की जगह y पुट किए, पी एफ पी, पी हो गया, एफ ऑफ पी कहाँ है, एफ ऑफ पी आपका यहाँ है 2y, तो p इंटू एफ ऑफ पी, तो 2p इंटू पी, 2p स्क्वायर प्लस q एफ ऑफ क्यू कहाँ है, एफ ऑफ क्यू यहाँ पे है आपका y है और q हो गया, तो q पहले से था q इंटू वाई। सिमिलरली माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स तो आपका है नहीं 0 प्लस पी एफ जेड, p तो p रह गया, एफ जेड कितना है 2 है, तो 2p माइनस पहले है जो, तो माइनस 2p डी क्यू अपॉन एफ वाई कहाँ है आपका q प्लस 4y, माइनस बाहर रखेंगे q प्लस 4y करेंगे प्लस q इंटू एफ जेड आपका 2 है और q पहले से इंटू है, तो 2q हो गया। ये आपका पूरा इस फॉर्म पे मैं एकदम बेस्ट पुट कर दिए, जो आपका एफ ऑफ पी एफ ऑफ क्यू जो निकला उसको डायरेक्टली पुट कर दिए उनकी वैल्यूज़ को। अब नाउ कंपेयर, अब क्या करना आपको, हम जैसे मैं पहले बताया कि कोई भी दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे लिए डी एक्स बाई 2p डी पी अपॉन माइनस डी पी अपॉन 2p, यहाँ पे है ना आपका डी पी अपॉन माइनस 2p डी एक्स अपॉन 2p। अब ये दोनों क्यों किए, आपको जो आसान सबसे आसान दिखे उसी को कंपेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया p की वैल्यू मेरे को निकालना है, खाली मेरा एम यही है, p की वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मैं p की वैल्यू देखिए निकाल दी, 2p कट गया, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन dp,
तो डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स हो गया इज इक्वल टू डी पी का क्या हो गया माइनस पी, और इंटीग्रेशन में जैसे आपको पहले बताए हैं एक कॉन्स्टेंट आता है, तो मैं कॉन्स्टेंट को ए लिए, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया a माइनस एक्स हो गया, तो p की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे p की वैल्यू a माइनस एक्स, ओरिजिनल इक्वेशन आपको कौन सा है, ये f इज इक्वल टू ये वाला ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें p की वैल्यू पुट कर दी है। क्योंकि p की वैल्यू क्यों पुट की है, क्योंकि मेरे को q की वैल्यू निकालना है, इसलिए अब q की p की वैल्यू पुट करके q की वैल्यू q एक जगह करके q की वैल्यू मैं निकाल दी है। सबसे पहले क्या किया आपको जो सिंपल पता है, p और q की वैल्यू मेरे सबसे पहले फाइंड आउट करना है। p की वैल्यू निकाल लिए, अब p की वैल्यू को पुट कीजिए इक्वेशन में, ओरिजिनल में q की वैल्यू निकल गया। अब p q आपको दोनों निकल गए। अब क्या करना है, अब जो लास्ट में फॉर्मूला बताया डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब क्या हो गया, पी डी एक्स अब इंटीग्रेट करेंगे तभी ना मेरे को z निकलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड टू जेड होता है। अब p की वैल्यू क्या हो गया, a माइनस एक्स डी एक्स हो गया, प्लस q की वैल्यू ये पूरा आई है माइनस 2z माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई a माइनस एक्स द होल स्क्वायर, इतनी आई है। अब q की वैल्यू ये हो गई। अब dy, तो dy कर दिए। अब मैं माइनस 2 अपॉन a माइनस एक्स द होल स्क्वायर, अब इसको बाहर क्यों लिए, जैसे मैं आपको पिछला ही अभी बताए हैं, ये जो आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे दिए थे, यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि 2a माइनस एक्स इज अ कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, और dy है तो y यहाँ दिख रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में खाली इंटीग्रेट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा उसी के रिस्पेक्ट में जो कॉन्स्टेंट है उसको मैं बाहर कर देंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पे पी डी एक्स, इसकी p की वैल्यू a माइनस एक्स पुट की है, q की वैल्यू ये पुट की है, मगर माइनस 2 अपॉन a माइनस एक्स द होल, ये तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट है, और z माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसलिए खाली y का पार्ट लिए। अब इंटीग्रेशन में इंटू कर दीजिए, इंटीग्रेशन माइनस है तो a डी एक्स हो गया माइनस एक्स डी एक्स हो गया, इसको तोड़ दिए, प्लस ये बाहर कर दिए इंटीग्रेट किए माइनस 2 अपॉन a माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन z बाई वाई डिवाइड कर दिए, सबको तोड़ दे रहे हैं, डी वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई वाई है, तो वाई वाई कट गया, वाई डी वाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब सेम ख़त्म, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ, ये सब आया। अब सेम z की इंटीग्रेशन ए डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है बाहर लिए, डी एक्स का x हो गया, माइनस एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, माइनस ये तो कांस्टेंट इसका ऐसा ही रहेगा 2 बाई a माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन z तो कांस्टेंट है क्योंकि मेरे को डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और बाकी जो भी रहेगा सब कांस्टेंट है, तो z को बाहर कर दिए, और 1 बाई वाई डी वाई का तो लॉग वाई होता है, और फिर वाई डी वाई का क्या होता है वाई स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन का लास्ट में एक कांस्टेंट रहता है प्लस c। देखिए सिंपल एकदम आंसर हो गया। क्या किए फिर से एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन f की इक्वेट कर दिए, जो क्वेश्चन आपका गिवन रहेगा उसको 0 की इक्वेट कीजिए, एक जगह लाके उसको f की इक्वेट कर दीजिए। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या आता है, f ऑफ p आता है, f ऑफ q, f ऑफ z, f ऑफ x, f ऑफ y, इस सब आता है, तो सेम में f ऑफ x, f ऑफ y, f ऑफ z, f ऑफ p, f ऑफ q निकाल लेते हैं। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखे, अब उसको पुट किए, अब दो को कंपेयर करके पहले p की निकाले, अब p की वैल्यू पुट कर दिए, ओरिजिनल इक्वेशन में q निकाल लिए, p निकालनी है, q निकाल लिए, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई पुट कर दिए, डायरेक्ट p की वैल्यू पुट किए, q की वैल्यू पुट किए, इंटीग्रेट किए, सिंपल इंटीग्रेशन, खाली इसलिए आपको मैं पहले ही पता है इंटीग्रेशन है बस, यहाँ पे आगे ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे इंटीग्रेशन, कुछ है कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन एक आप अपने से ट्राई कीजिए, वाई जेड माइनस पी एक्स वाई प्लस क्यू माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, ये अपने से ट्राई कीजिए। यहाँ तक इसका सॉल्यूशन खत्म हो गया, जो पहला क्वेश्चन आपको बताएं, ये पूरा फुल सिंपल एकदम। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन, ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ये सच में आपको लग रहा है कि 4 मिनट से कोई जैसे क्वेश्चन बन जाए तो इजी है, मैं कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो सच में मतलब अच्छा खासा दिमाग को घुमा देता है। जैसे अब सिंपल आप दिख रही, अभी आपको तरीका पता चल गया कैसे बनाते हैं। अब देखिए ये z माइनस क्यू स्क्वायर वाई माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये है। अब इसको क्या किए, एक जगह तो पहले ही इक्वेट है 0 को, ये f को इक्वेट कर दिए, f को इक्वेट कर दिए, ये मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है। अब सेम f ऑफ x निकालेंगे, f ऑफ y, f ऑफ z, f ऑफ p, f ऑफ q, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकाल लीजिएगा। अब सेम मैं चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब ये चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं देखिए सेम dx बाई एफ ऑफ पी dy बाई एफ ऑफ q जो है फॉर्मूला, उस पर सेम पुट कर दिए, सिमिलरली पुट कर दिए। देखिए कुछ नहीं है, पहले f पे इक्वेट कीजिए, करें
अब उसको पार्शियल डिफरेंशिएट किए, चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए। अब देखिए कंपेयर किए, नाउ कंपेयरिंग, ये देखिए अच्छे से देखिए, क्वेश्चन सच में बहुत उम्दा है। अब दो डी एक्स बाई माइनस टू पी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस टू क्यू वाई। अब इसको दो चीज़ को कंपेयर किए, अब कंपेयर कर लिए, मगर अब मैं इसको यहीं तक रहने दिए क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं होने वाला है। पहला इक्वेशन बना लिए, तभी ये थोड़ा बिट लेंदी क्वेश्चन है, हल्का बहुत बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। इसको एक इक्वेशन बना दिए। अब अल्सो अब मैं क्या कर रहे हैं, अब इसी इक्वेशन में डी वाई अपॉन माइनस टू क्यू वाई है और डी क्यू क्या है माइनस, तो यहाँ का माइनस दोनों कट गया, क्यू माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व किए, यहाँ पे इंटू किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, अब सॉल्व किए, अब यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब क्या किए मैं ना, क्यू स्क्वायर वाई से इसको डिवाइड कर दिए, तो क्यू स्क्वायर वाई से जब डिवाइड किए, क्यू ऊपर है एक क्यू नीचे है, तो एक क्यू नीचे वाला बच जाएगा और वाई तो वाई रह गया, तो क्यू वाई हो गया और यहाँ पे क्यू स्क्वायर वाई हो गया। अब इसको सेकेंड इक्वेशन लिए, अब क्या हो गया, वी हैव आल्सो द इक्वेशन डैट डी एक्स बाई टू पी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, डी एक्स बाई टू पी एक्स और डी पी है, तो माइनस माइनस फिर कट गया, टू पी एक्स और पी माइनस पी स्क्वायर बच गया। सेम इसी तरह एक और इक्वेशन होगा जो थर्ड आएगा, सेम देखते हैं आगे। अब डी एक्स पी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, जैसे यहाँ पे मैं देखे हैं, ये डी एक्स से ऐसे क्रॉस गया, डी पी से ऐसे क्रॉस गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब क्या किया, पी डी एक्स ले आए एक जगह, जैसे यहाँ क्यू डी वाई ले एक जगह ले आए थे, वैसे मैं पी डी एक्स एक जगह लाए, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन में क्लू छुपा रहता है, खाली हम लोग देख नहीं पाते हैं। अब सेम यहाँ जैसे वहाँ क्यू स्क्वायर वाई से डिवाइड किए थे, यहाँ पी स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए, बस सेम थर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये आ गया। अब देखिए मैं क्यों यहाँ तक किया, आप बोलिएगा क्यों यहाँ तक किया, मगर मैं आपको पहले ही पता है सब क्वेश्चन में क्लू छुपा रहता है। अब मैं डी एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू वाई, मैं पहले ही इक्वेट किए इन दोनों को। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, ये पहला इक्वेशन डी एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू वाई पहले ही इक्वेट किए हैं, इसीलिए मैं डी वाई बाई क्यू वाई निकाल लिए, डी वाई बाई क्यू वाई निकाल लिए, डी एक्स बाई पी एक्स निकाल लिए, डी एक्स बाई पी एक्स निकाल। अब दोनों तो इक्वल है ना। अब देखिए मैं ये इक्वेशन, ये जो साइड है और ये जो साइड है, इसको इक्वेट कर सकते हैं, देखिए इक्वेट कर दिए। अब देखिए अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व होते गया, इसलिए कहते हैं सॉल्व करते रहना चाहिए, खाली दिमाग लगाने लेना चाहिए बस। अब देखिए होता गया सॉल्व। अब ये क्या हो गया, अब इंटीग्रेट कर दिए बोथ साइड को, इसको तोड़ दिए, क्यू स्क्वायर डी वाई अपॉन क्यू स्क्वायर वाई, क्यू स्क्वायर कट गया, डी वाई बाई वाई बच गया, प्लस फिर यहाँ पे एक क्यू से एक क्यू, वाई से वाई गिर गया, तो टू डी क्यू अपॉन क्यू ये बच गया, इज इक्वल टू सेम डी एक्स बाई एक्स प्लस टू डी पी अपॉन पी, इसको भी तोड़ दिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी वाई का क्या हो गया लॉन वाई, डी क्यू का क्या हो गया, टू का टू रह गया, लॉन क्यू हो गया, प्लस एक कांस्टेंट आया लॉन ए। क्यों मैं ए नहीं, लॉन ए क्यों लेके ए नहीं लेके, आप बोलिएगा पहले कांस्टेंट में ए लिखते थे, अब लॉन ए, क्योंकि ये सब लॉन के फॉर्मेट पे, इसीलिए लॉन ए लिए। अब देखिए तो लॉन एक्स हो गया, टू लॉन पी, इंटीग्रेट कर दिए। अब क्या पता है, लॉन की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ये प्लस में रहता है तो प्रोडक्ट में हो जाता है, सब प्लस में तो प्रोडक्ट में, तो लॉन y इंटू टू क्यू इंटू ए इज इक्वल टू लॉन इंटू एक्स इंटू टू लॉन पी, मतलब क्या पी स्क्वायर, टू लॉन क्यू मतलब क्या लॉन क्यू स्क्वायर, ये सब प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की। तो पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर वाई करती है। सेम ये प्लस में है तो प्रोडक्ट में आ जाता है, प्लस में है तो प्रोडक्ट में, यहाँ का चीज़ यहाँ आया, यहाँ का चीज़ यहाँ आया। अब सेम अब यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जेड है। अब बोलिएगा ये कहाँ से आया, ये देखिए ये क्वेश्चन ही है, ये देखिए यहाँ पे हम भी किए ना, ये देखिए पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जेड, इसको यहाँ ले जाइए जीरो से, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई हो गया, हुआ। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर एक्स यहाँ पे, हेंस पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई जेड की इक्वल है। अब यहाँ पे मेरा पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर वाई आ गया। अब मैं क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर वाई का फॉर्म क्या हो गया, जो वैल्यू हो गया पी स्क्वायर एक्स अपॉन ए हो गया, अपॉन ए कर दिए इक्वल टू जेड। इतना क्यों किए मैं, इसलिए किए क्योंकि मेरे जेड से इंटीग्रेट हो जाए आसानी से। अब यहाँ पे देखिए पी के पीक में आ गया तो आसानी से अब इंटीग्रेट हो जाएगा। अब मेरे पी की वैल्यू निकल गई, देखें पी में आ गया, क्यू हट गया, पहले दो वेरिएबल था, पहले दो कांस्टेंट था तो नहीं निकला वैल्यू, अब क्यू को एलिमिनेट कर दिया, पी की वैल्यू निकल गई, देखिए यहाँ से पी की वैल्यू निकल गया
क्योंकि मैं पहले ही बोले p की वैल्यू निकालना है, मेरे को q की वैल्यू निकालना है और उसके बाद dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर देना है, इसलिए यहाँ से मैं p की वैल्यू निकालें। सिमिलरली यही प्रोसेस है q की वैल्यू निकालें। देखिए सिमिलरली p की वैल्यू निकल गई ना, तो यहाँ पे मैं p की वैल्यू p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ से q की वैल्यू निकालें। q निकल गया dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। dz इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू ये है dx, q की वैल्यू ये है, पुट कर दिए dy, सेम कुछ नहीं है, एकदम इजी। अब देखिए यहाँ पे इतना यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, यहाँ तक तो dz। अब यहाँ देखिए, अब इसको यहाँ पे देखिए कॉमन है, पूछा रहा है, आप देख रहे हैं 1 प्लस ए जेड अपॉन 1 प्लस ए जेड अपॉन 1 प्लस ए। अब ये तो z अपॉन 1 प्लस ए है ना, तो यहाँ पे मैं dz की तरफ भेज देंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नीचे है 1 प्लस ए, पहले नीचे है अब ऊपर जा रहा है, तो ये 1 प्लस ए ऊपर चल गया, z नीचे चल गया और इसका पावर हाफ है, तो ये 1 प्लस ए अपॉन जेड हाफ पावर यहाँ चला गया कॉमन लेके। अब ये a बाई एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स प्लस 1 बाई वाई टू दी पावर हाफ डी वाई, ये हो गया। अब सेम 1 प्लस ए अपॉन क्या हो गया 1 बाई जेड, तो 1 बाई जेड टू दी पावर हाफ, तो 1 बाई रूट जेड डी जेड, तो 1 बाई रूट जेड डी जेड का क्या होता है आप देखिएगा, 1 बाई रूट जेड डी जेड का 2 रूट जेड होता है इंटीग्रेशन, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स का 2 रूट एक्स, 1 बाई रूट वाई डी वाई का 2 रूट वाई। सिमिलरली सेम ए एक्स और इसका 2 रूट वाई 2 सब जगह से कट गया और ये फाइनल आंसर हो गया सॉल्यूशन। अब ये जो 2 क्वेश्चन है आप अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, मगर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। ओके, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।